हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक कंसेप्ट करेंगे दैट इज प्रोसेस। अभी प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कंसेप्ट आई वुड लाइक टू शो यू हाउ डू यू सी अ प्रोसेस इनसाइड योर सिस्टम। तो अगर आपको प्रोसेसेस देखना है तो यू हैव टू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। जब ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करोगे तो आपके सामने ये टास्क मैनेजर आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो टास्क मैनेजर पे यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो टॉपिक क्या लिखा है, प्रोसेस। सो दिस इज अ टैब विच टॉक्स अबाउट प्रोसेस। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस विच आई हैव स्टार्टेड, जिसमें से एक है ब्राउजर, दूसरा है टास्क मैनेजर एंड थर्ड वन इज विंडोज एक्सप्लोरर। एंड देन देयर आर सम बैकग्राउंड प्रोसेस ऑल्सो। अभी जो बैकग्राउंड प्रोसेस है ये किसने स्टार्ट किया है? तो मैंने नहीं स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट किया है सिस्टम ने, कंप्यूटर ने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया है। मैग्नीफायर से दिखा दूं जरा तुम लोगों को मैं स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी मैग्नीफायर का ऐप मैंने ऑन किया तो मैग्नीफायर भी यहाँ पे ऐड हो गया है। सो दीज एप्स आर नोन एज फोरग्राउंड प्रोसेस बिकॉज इसको यूजर ने स्टार्ट किया है। और ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है इसको सिस्टम स्टार्ट करता है। जब आप सिस्टम को बूट करते हो सो दैट टाइम दीज प्रोसेसेस गेट्स स्विच्ड ऑन। ओके, सो टोटल प्रोसेस देखते हैं हम अपने सिस्टम में कितने हैं। देखो अब मेरे मशीन के अंदर टोटल प्रोसेसेस जो रन हो रहे हैं दैट इज अराउंड 250। ओके, अब ये प्रोसेसेस का नंबर देखो चेंज हो रहा है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं, रन होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट दीज नंबर्स विल कीप ऑन वैनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रोसेस देख लिया। सिस्टम के अंदर एक अलग से टैब बना हुआ है प्रोसेस की डिटेल्स बताने के लिए। ये देखो यहाँ पे अभी ये देखो ये सारे प्रोसेसेस हैं, उसको एक आईडी भी मिलता है। ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस गेट्स एन आईडी। नाउ दिस आईडी इज वेरी यूनिक। स्टेटस, this tab will tell you whether the process is running, whether it got suspended, whether it is new. Okay, who has created this process? अब मैंने आपको क्या बोला है, बैकग्राउंड के प्रोसेस किसने चालू किया है? सिस्टम ने। और कुछ एप्लीकेशन वाला जो प्रोसेस है वो किसने चालू किया है? यूजर ने। अभी मैंने चालू किया इसलिए मेरा नाम यहाँ पर है। ओके, तो जब मैंने एप्लीकेशन स्विच ऑन किया, एप्लीकेशन के साथ कुछ बैकग्राउंड में भी प्रोसेसेस स्विच ऑन हो गए। जैसे कि ये देखो ये सब प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो गए बिकॉज आई हैव स्विच्ड ऑन सम ऑफ द एप्लीकेशन। मेमोरी कितना कंज्यूम हो रहा है एंड सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन। So this is all about the process details which you see in the task manager. But students, task manager will not give you the entire information. Process से related बहुत सारी information रह जाती है जो task manager display नहीं कर सकता है। So ये information कहाँ पे दिखती है आपको? ये सारी information आपको दिखेगी process control block के अंदर। So process से related अगर आपको कोई भी information देखना है so you have to look into process control block which gets assigned to each process. Okay, so before going into the details of process control block, let me explain you the term process. Students, हम लोग जब भी कोई फाइल बनाते हैं, जैसे ये जो फाइल मैंने स्विच ऑन करके रखी है आपके सामने, दिस फाइल वॉज सिटिंग इनसाइड माई हार्ड डिस्क। ये फाइल मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। तो जब मैंने ये दिस इज अ पीडीएफ फाइल, जब मैंने ये पीडीएफ फाइल को क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पीडीएफ फाइल वॉज स्कैटर्ड इनसाइड माई हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। ये सारे वंस एंड जीरोस को असेंबल करके ये पूरा का पूरा फाइल मुझे वापस मिला। आई कुड सी दैट फाइल ऑन माई स्क्रीन। ओके, सो ये जो फाइल जब तक ये हार्ड डिस्क के अंदर थी इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग, इट वॉज जस्ट सिटिंग इनसाइड द हार्ड डिस्क। सो दैट टाइम दिस फाइल वॉज नोन एज प्रोग्राम। The file was inside my hard disk doing nothing, just sitting inside the hard disk. So that time it was known as a program. मैंने जैसे ही वो फाइल को क्लिक किया और वो फाइल स्विच ऑन हो गई, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। लेकिन इसको क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप ये प्रोग्राम को क्लिक करते हो प्रोसेसर इसको रन करना चालू कर देता है। ठीक है, देयर आर सम मोर स्टेप्स इन बिटवीन, बट मेन चीज़ क्या है, प्रोग्राम को कौन रन करता है? प्रोसेसर। तो जैसे मैंने फाइल को क्लिक किया वो प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर दिया प्रोसेसर ने, और जैसे ही प्रोसेसर ने इस चीज़ को रन करना चालू कर दिया, जैसे ही ये प्रोग्राम रनिंग मोड में चला गया, इसका नाम चेंज हो गया और ये बन गया प्रोसेस।
तो याद रखो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्राम जब ये रनिंग मोड में चला जाता है तो उसको हम प्रोग्राम नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, और ये प्रोग्राम को रन कौन कर सकता है? प्रोग्राम को रन प्रोसेसर कर सकता है। So processor is the most important part of your system which executes your program. Okay, तो based on this there are 3 definitions of process. सबसे first definition बहुत ही simple है, a program in execution. तो program क्या है? हार्ड डिस्क के अंदर आपकी कोई भी फाइल पड़ी है, PPT है, PDF है, पिक्चर्स है, वो सारी फाइल को हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम। तो जैसे ही आप वो फाइल को ओपन करते हो या क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाता है? एग्जीक्यूशन मोड में चला जाता है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में चला गया उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। दूसरा डेफिनेशन है एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। तो अगर आपकी 4-5 फाइल ओपन है, जैसे अगर आप पावर पॉइंट रन कर रहे हो एंड पावर पॉइंट की मैंने 4-5 फाइल ओपन करके रखी है, तो हर एक फाइल को हम बोलेंगे इंस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी एक इंस्टेंस आप रन कर रहे हो तो उसी को भी हम बोल सकते हैं प्रोसेस। Third definition is the entity that can be assigned to and executed on a processor. मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? प्रोग्राम को कौन रन कर सकता है? प्रोग्राम को प्रोसेसर ही रन कर सकता है। तो जब प्रोसेसर किसी चीज को रन करेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। जिस चीज को वो रन कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। ओके, अब ये प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोग्राम कोड, दूसरा पार्ट होता है सेट ऑफ डेटा। तो सेट ऑफ डेटा में क्या होगा? सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी एंड प्रोग्राम कोड के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी जिसके थ्रू one process can share some information with the other process. So if there are multiple processes are open and if they want to share something, they can share it through the program code. Okay students, so this was all about process in this session. I will talk about process control block in my next video. तब तक आप लोग ये जो definition है process का, इसको learn करके रखना. Okay, चलो then, bye.